हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सभी को आदि पुरुष मूवी में रावण कैसा लगा था? और अगर आप सभी का जवाब खराब है तो मैं आपको बता दूं कि रावण के रोल के लिए पहले सैफ को नहीं बल्कि अजय देवगन को अप्रोच किया गया था। और अजय देवगन को कुछ कुछ होता है के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उनको कुछ कुछ लगने की वजह से उन्होंने उस रोल को भी रिजेक्ट कर दिया। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे कैसे सलमान खान ने बाजीगर मूवी को ठुकराया था और शाहरुख ने मुन्ना भाई मूवी और कैसे रणवीर ने जिंदगी न मिलेगी दोबारा को ना बोल दिया था। और क्यों ऋतिक का दिल चाहता है मूवी को नहीं करना चाहता था। और आप सब इतना सब तो जानेंगे ही, तो इसके साथ साथ ये भी जाने ना कि कार्तिक आर्यन ने क्यों दोस्ताना मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं फिल्म ना मिलेगी दोबारा। तो जैसा छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के ठुकराए हुए कपड़े पहनता है, वैसे ही रणबीर की रिजेक्ट करी हुई फिल्म रणवीर कर चुके हैं। और हाँ, आप सब ये लॉजिक इनकी शादियों पर मत लगाना। और जब हम रणवीर के रिजेक्टेड हुए हुए रोल्स की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम आता है दिल धड़कने दो मूवी का। इस मूवी में जोया अख्तर ने भाई बहन के रोल के लिए रणबीर कपूर और करीना कपूर को लेने के बारे में सोचा था। रणबीर अपनी डेट्स में लौट गए और जोया को पूरी स्टार कास्ट बदलनी पड़ी। और फिर उसके बाद ये मूवी करने का चांस मिला रणबीर को। अब आते हैं बैंड बाजा बारात पर। इस मूवी में भी रणबीर अनजाना अनजानी की वजह से बिजी हो गए और आदित्य चोपड़ा ने रणवीर को लॉन्च कर डाला। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक मौका ऐसा भी आया था जब रणवीर और रणबीर को दोनों को एक मूवी में देखा जाने वाला था, लेकिन गली बॉय में लीड एक्टर रणवीर थे, इसलिए रणबीर ने इस मूवी को करने से मना कर दिया। शायद इसीलिए रणबीर ने बड़ी स्टारर मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से भी अपना हाथ इसी वजह से खींच लिया था और इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट है लेडी भाईजान। इंडस्ट्री में सलमान खान का नाम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में यूं ही बदनाम है। असली करे तो दीपिका पादुकोण बनाती है। दीपिका ने इस मूवी को रिजेक्ट किया तो आलिया बनी 2022 की सबसे बड़ी सुपरस्टार। और दीपिका ने सुल्तान मूवी से मुंह फेरा तो अनुष्का ने अवार्ड उठाया। इम्तियाज अली की मूवी रॉक स्टार में हीर का रोल को रिजेक्ट करने का फैसला नरगिस फाकरी के लिए डेब्यूइंग ब्लॉकबस्टर बना। और कैटरीना कैफ के डूबते हुए करियर पर इन दोनों मूवीज को कुर्बान कर डाला। तो फिर दीपिका हुई ना पक्की लेडी भाईजान। I don't know what to do. और तो और बैक टू बैक इतने रिजेक्शंस। लेकिन अब हम सूत्रों की माने तो गंगूबाई आलिया के साथ ना काम करने की वजह से बाकी मूवीज अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की वजह से रिजेक्ट करनी पड़ी। पर फिर बेशक ही दीपिका की हाल ही की चॉइस इतनी खास ना हो, लेकिन रिजेक्शंस की भीड़ में उन्होंने राइट चॉइस से फिल्में ब्लॉकबस्टर बना ही ली। अब देखना ये है कि जवान के बाद उनकी ये फिल्में सही चॉइस होंगी या फिर गलत। ऐसे बोले तो शाहरुख खान देर आए पर दुरुस्त आए, ये कहावत आज हर एसआर के फैंस के मुंह पे है, क्योंकि 20 साल के लंबे गैप के बाद शाहरुख और ईरानी एक साथ काम करने जा रहे हैं। आज से 21 साल पहले ईरानी ने शाहरुख खान को मुन्ना भाई का रोल ऑफर किया था। इनफैक्ट शाहरुख इस रोल के लिए मान गए थे और इस रोल में और जान डालने के लिए इनिशिएटिव और एफर्ट्स भी लेने लग गए थे, लेकिन अचानक उनकी बैक इंजरी की वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। लेकिन ईरानी ने हार ना मानते हुए शाहरुख को रैंचो का रोल भी ऑफर किया था 2009 में। और इस मूवी को रिजेक्ट करने के लिए शाहरुख ने एक्सक्यूज बनाया कि उनके पास डेट्स नहीं थी इस मूवी को करने के लिए। शाहरुख की इन्हीं डेट्स की कमी की वजह से अहेड ऑफ इट्स टाइम लगान जैसी मूवी से भी ये हाथ धो बैठे। लेकिन जैसे कि एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। आखिरकार फाइनली ईरानी और शाहरुख खान आ रहे हैं अब एक साथ इस मूवी में, जिसका नाम है दुन की। और सुर्खियों की माने तो इसकी हाइप इतनी ज्यादा बनी हुई है कि ये दिसंबर के एंड तक आ सकती है 2023 के। वो तो टाइम ही बताएगा कि ये मूवी हिट होगी या फिर फ्लॉप। तो बाहुबली को ना भाया स्वदेश, तो मिलिए बाहुबली से, I mean होने वाले बाहुबली। क्योंकि बाहुबली का ऑफर ऋतिक रोशन को मिला तो था, लेकिन उन्होंने घर आए हिट को वापस भेज दिया। और वो भी इसलिए क्योंकि जोधा अकबर के बाद ही एक और पीरियड ड्रामा करने में इंटरेस्टेड नहीं, जैसे इन्हें क्रिश 4 और रामायण जैसी हाई ऑन विजुअल इफेक्ट्स वाली मूवी के चलते ब्रह्मास्त्र 2 मूवी को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ यही बड़ी फिल्म नहीं, शायद ऋतिक रोशन को बड़ी मूवीज को रिजेक्ट करने की लत लग गई है, क्योंकि ऋतिक रोशन ने अपनी फेवरेट मूवी स्वदेश में काम करने से मना कर दिया, बस ये सोचकर कि वो डायरेक्टर के विजन को पर्दे पे नहीं दिखा पाएंगे। पर एक बार ऋतिक को ये ट्राई करके जरूर देखना चाहिए था, क्योंकि काबिल या नाकाबिल डिसाइड करने वाली तो ऑडियंस और प्रोड्यूसर ही है। पर नहीं गाइस, मुझे तो ये लगता है कि ऋतिक का और हिट मूवीज का 36 का आंकड़ा है। नहीं तो रंग दे बसंती, दिल चाहता है और ऑस्कर नॉमिनेटेड लगान जैसी मूवी को ना कह देना इम्पॉसिबल है, लेकिन कभी कभी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। पर अब ऐसा ही असंभव लगने वाला फैक्ट है विद्या बालन की मूवी द डर्टी पिक्चर, जिसने विद्या बालन को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचाया। और इस मूवी का ऑफर कंगना रनौत को मिला था, लेकिन इन्होंने इस मूवी के साथ साथ इन मूवीज को करने से भी मना कर दिया।
चक दे प्रेम। सलमान खान से चाहे कोई बॉर्डर पे जाना सीखे या फिर कमिटमेंट करना, लेकिन उनसे मूवी रिजेक्ट करना कोई ना सीखे। भाई फैक्ट गुरु स्वीटी ये बात जनहित में जारी कर देना चाहती है कि जिस भी मूवी को इन्होंने किक आउट किया है ना, वो हिट हुई है। और उनकी रिजेक्ट करी हुई मूवी में सबसे पहला नाम है शाहरुख की द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म चक दे इंडिया और बाजीगर। पहली मूवी चक दे इंडिया को रिजेक्ट करने का कारण ये था कि सलमान खान पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यूअर्स और फैंस को नाराज नहीं करना चाहते थे, और तो और उन्हें क्लाइमैक्स से भी प्रॉब्लम थी। issue with the climax of the film. वहीं दूसरी फिल्म सलमान खान के कैरेक्टर को गलत भापने की वजह से रिजेक्ट हो गई, क्योंकि सलमान खान के लिए अजय शर्मा का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव था। और सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं बल्कि परफेक्शनिस्ट आमिर खान की मूवी को भी रिजेक्ट किया है। जी हाँ, खबरों की माने तो गजनी का रोल पहले सलमान खान को ऑफर हुआ था, और गजनी जैसी मूवी जो आज भी लोगों को याद है, वो सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट की थी क्योंकि सलमान खान को उसका दूसरा पार्ट समझ नहीं आया था। पार्ट 2 का पंचनामा 2.0। जी हाँ, जेन जी ने नाम रखा है कार्तिक आर्यन का 2.0, क्योंकि भाई किसी भी मूवी के सीक्वल की बात आती है तो फिर कार्तिक आर्यन बीच में कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और जैसे हर पार्ट 2 सक्सेसफुल नहीं होती, इसलिए दोस्ताना 2 के सेट पे अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से उन्हें आउट कर दिया। साथ ही साथ धर्मा प्रोडक्शंस में और करण ने इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया। और इनफैक्ट करण से पहले कार्तिक ने उनकी मूवी को रिजेक्ट किया था। पहले रिजेक्ट किया गुड न्यूज मूवी के लिए। जब करण ने गुड न्यूज मूवी के बारे में कार्तिक को बताया तो कार्तिक को स्टोरी तो अच्छी लगी, पर अपने करियर के जिस पड़ाव पर वो थे उन्हें उस मूवी का हिस्सा नहीं बनना था। दूसरी बार तब जब उन्होंने कॉफी विद करण शो पे कॉफी पीने से मना कर दिया। और भाई फिर कार्तिक आर्यन तो भाई ऐसे ही है, पसंद आया तो फिर मूवी डन, और नहीं आया तो फिर टाटा बाय बाय। तो फिर रोस्ट नाउ के 90 करोड़ के 3 मूवीज के प्रोजेक्ट के ऑफर को ना पसंद आने पर रिजेक्ट कर दिया। पर अब आप सब लोग इसे घमंड कहें या फिर बेवकूफ़ी, लेकिन कार्तिक एक अच्छी रोल की कीमत जानते हैं। कार्तिक ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में 1,500 रुपए के लिए भी ऐड की है। आई रिमेम्बर मुझे इसमें कितना 1,500 रुपए मिला था, और सिर्फ 1.25 लाख रुपए के लिए मूवी भी। तो दिलवाले मूवी सैफ नहीं ले पाए। 10 फिल्म फेयर और 1,000 हफ्तों से ज्यादा बार चलना ये कभी नहीं होता अगर राज के किरदार में कोई और होता। लेकिन ऐसा आदित्य चोपड़ा का मानना नहीं था, क्योंकि वो इस फिल्म को लेकर इतने श्योर थे कि उन्होंने टॉम क्रूज को कास्ट करने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन फिर वो अपने फादर से डांट खाने के बाद इस फिल्म को सैफ के पास लेकर गए। पर स्क्रिप्ट और स्टोरी सुनने के बाद सैफ का ये कहना था कि उनके पास डेट्स नहीं है। लेकिन DDLJ बिना सैफ के बनी थी और वो हिट भी रही। पर ऐसी गलती सैफ दोबारा कर बैठे जब उन्होंने तलाश जैसी मूवी को ठुकराया था। और इस पे करीना कपूर का ये कहना था कि सैफ उस टाइम कमर्शियल मूवीज करना चाहते थे, लेकिन ये मूवी भी हिट हो गई। लेकिन एक ऐसी मूवी है जो हिट नहीं हुई। तो गाइज एनी गेसेस? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेस 3 की। और इस मूवी को रिजेक्ट करने का मेन रीजन ये था कि सलमान के साथ पैरेलल लीड करना, और इसी वजह से उन्होंने अपनी ही फ्रेंचाइजी को सायोनारा कह दिया था। विजय दीनानाथ चौहान। तो गाइज ये नाम तो सुना ही होगा, और क्यों नहीं सुना होगा। भाई बिग बी ने विजय नाम से 20 मूवीज की हैं अपने करियर में। इसी अपने करियर में कई और किरदार निभाने वाले बिग बी ने भी कई रोल्स ठुकराए हैं। तो बिग बी की रिजेक्टेड फिल्म्स में सबसे पहला नाम आता है मिस्टर इंडिया का, जिसमें अनिल कपूर का लाल चश्मा तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया था। लेकिन बिग बी के हिसाब से फैंस उन्हें अदृश्य देखना पसंद नहीं करते, यही सोचकर बिग बी ने इस फिल्म को जाने दिया। पर जावेद अख्तर को लगा कि बिग बी ने उनका ये ऑफर ठुकराकर उनकी इंसल्ट की है, और सलीम जावेद को उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा मानना सलीम का नहीं था, जिसके चलते इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी का ही दी एंड हो गया। मगर जहाँ बिग बी का ठुकराया हुआ ऑफर अनिल के लिए वरदान बन गया, ऐसा ही किस्सा स्लम डॉग के वक्त भी दोबारा हुआ, जहाँ सभी को लगा कि बिग बी ने स्लम डॉग मूवी करने से इनकार कर दिया है। वहीं बिग बी ने फौरन उस रूमर को क्लियर करते हुए कहा कि मेकर्स ने उन्हें तो अप्रोच किया ही नहीं है। पर कुछ भी हो, इन सब के बावजूद भी बिग बी का करियर हाउसफुल ही रहा है। तो गाइस ये थे वो सुपरस्टार जो हिट मूवी करते करते रह गए। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किसको किस मूवी में देखना पसंद करते। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।